देखो अपन ने लास्ट जो रेशियो किया था, सॉल्वेंसी रेशियो चल रहे थे अपने, कितने कर लिए थे अपने, देखो फटाफट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था हमने, फॉर्मूला जरूर लिख लिया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, है ना। चलो अब अपन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के, क्वेश्चंस नहीं है ना। निकालो एग्जाम्पल नंबर, बुक दोनों के पास एक ही है। चैप्टर 11, एग्जाम्पल नंबर देखिए आपके दिया हुआ है 10, पेज नंबर 388, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, 378 पेज नंबर पे मिल गया। क्या पूछ रहा है देखो, रोहिणी लिमिटेड के 4 लाख रुपए के 5% ऋण पत्र है, यानी डेप्ट है, ठीक है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला था हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट कितना है, अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है मालूम है, कि आप हर साल फिक्स इंटरेस्ट देते हो इसके ऊपर, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट है हम किस पे पे कर सकते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर, अगर हम डिबेंचर इशू करें, वो लोन के ऊपर, अगर हमने लोन ले रखा हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर डिबेंचर्स को लोन दे रखे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है, वो इंटरेस्ट अपने को यहाँ लिखना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन करवाई थी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है ब्याज और टैक्स देने से पहले आपका प्रॉफिट कितना है। अगर कभी क्वेश्चन अपने को इसके बाद का प्रॉफिट दे दे, यानी प्रॉफिट आफ्टर दे दे इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स वापस जोड़ते हैं। ये हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशन आपको कराई। 10वें एग्जाम्पल में तो बहुत सिंपल है, 11वें में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है अपने को। पहले 10th पे आते हैं अपन। अपने को दिया हुआ है क्या, देखो 4 लाख रुपए के हमारे पास डिबेंचर्स थे और 5% ऋण पत्र का मतलब क्या हुआ, डिबेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट है। ये 5% जो होता है ये क्या होता है मालूम है, ब्याज की दर, कि 4 लाख रुपए जो हमने डिबेंचर से पैसा लिया, इसके ऊपर आप कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हो, 5%। 4 लाख के ऊपर हम 5% इंटरेस्ट देते हैं, यानी हर साल हम 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है ब्याज व कर से पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ 1,50,000 रुपए, और पूछ क्या रहा है, ब्याज व्याप्ति अनुपात, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है अपने को, कितना है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हम निकाल सकते हैं। यहां लिख रहा हूं फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कैसे निकालोगे, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ये कैसे निकलता है, हमारे पास में हमने 4 लाख रुपए डेप्ट में पैसा लगा रखा था, जिसपे हम हर साल कितना इंटरेस्ट देते हैं, 5%। तो इसके ऊपर जो ब्याज होता है वही तो क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। कितना आ जाएगा 20,000, तो 20,000 आ गया हमारे पास में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। 7.5 टाइम्स क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बस सिंपल है, फटाफट उतारो, बस इतना सा था। अगले में आएगा मजा तो इंटरेस्ट कवरेज में। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था क्योंकि इसमें सारी चीजें दे ही रखी थी आपको, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें प्रॉफिट बिफोर की जगह आपको प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, उससे में बिफोर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैंने आपको समझा तो दिया था लास्ट वीडियो में, बट फिर भी अपन एक बार यहां वापस देखते। देखो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इसका मतलब क्या है कि हमने प्रॉफिट में से अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स घटाया नहीं है। सबसे पहले हम इसमें से क्या घटाते हैं मालूम है, इंटरेस्ट लेस करते हैं। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट घटा दूं तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, टैक्स, तो जो अमाउंट आता है ना उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर मुझे क्वेश्चन में ये दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे, टैक्स की दर बता दे, टैक्स नहीं देगा, रेट बताएगा कि कितना % टैक्स लगा था, और इंटरेस्ट बता दे,
ठीक है, यानी एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे, ये दे दे और ये दे दे, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? यस, उल्टा चलेंगे अब अपन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ दूं वापस तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी उल्टा चलना अब अपने को, है ना। जब ऊपर से नीचे आए तो घटा रहे थे जिन चीजों को, उनको वापस जोड़ना है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां अगर क्वेश्चन जैसे आपको बोल देता है कि 40% टैक्स लगा, कितना लगा? 40%। अच्छे समझना, इसी पॉइंट में दिक्कत आती है बच्चों को। अगर मैं इसमें से 40% टैक्स घटा दूं तो ये जो आएगा ये कितना प्रतिशत होगा? 60%। बताओ कैसे? हम मानते हैं, मैंने कहा ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मान लेता हूं ये 100% था, सपोज करो। उसमें से मैंने 40% घटा दिया तो ये कितना आया? 60% आया। क्वेश्चन में आपको हमेशा ये अमाउंट देगा। सपोज करो ये 1 लाख है, तो मुझे बताओ 1 लाख कितना प्रतिशत है? 60%। मुझे इससे 40 निकालना, निकाल सकते हो? यस। सपोज करो मैंने जैसे यहाँ अमाउंट लिख दिया, मैंने कहा ये 1 लाख है, मुझे टैक्स चाहिए, तो इसने टैक्स नहीं बताएगा वो आपको, टैक्स की रेट बताएगा, टैक्स हमें निकालना पड़ेगा। अब मैंने कहा टैक्स कितना होगा, तो देखो 1 लाख जो है वो 60% है, डिवाइड बाई 60, यानी 1% कितना होगा आ गया? मुझे 1 नहीं जानना, मुझे जानना है 40% कितना होगा, इंटू 40 कर लो। ये क्या आ गया पता है? टैक्स आ गया। ये जो है टैक्स है, इस अमाउंट को मैं यहां रख दूं तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आया, और इसमें इंटरेस्ट तो आपको हमेशा क्लेरिफाई करेगा, बताएगा इतना है, वो जिसमें इंटरेस्ट जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 में है। अब पढ़ो आप सबके सब एग्जाम्पल नंबर 11, ये वाला, ये आपने उतार रखा है लास्ट क्लास में, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम ये चीज आपको क्लियर करवाई थी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। जो जो चीजें दे रखी ना, पहले मैं वो लिख देता हूं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा आपको, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर आ गया ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि हमें फॉर्मूला में तो बिफोर चाहिए, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपए। फिर आगे अपने को लिखा हुआ है इनकम टैक्स की रेट कितनी है? 40%। क्या आप रट्टा मान लोगे कि 40% ही होता है हर बार? जरूरी नहीं है, ये 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं, सर ने वहां भी 40 कराया, यहाँ भी 40, तो 40 ही होता है, फिक्स नहीं है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है हमारे पास 8% डिबेंचर्स हैं। 8% डिबेंचर्स कितने रुपए के हमारे पास में? 2,50,000 के। क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, निकाल सकते हैं? यस। अब देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या आएगा? फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अब देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालें? मैं यहां बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम निकालना चाह रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया हुआ? 1,08,000। इसमें अगर मैं सबसे पहले वापस जोड़ूं, पता है क्या जोड़ेंगे? सबसे पहले टैक्स जोड़ेंगे, उल्टा चल रहे ना अपन। इसमें टैक्स जोड़ूंगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट नहीं। इसमें अगर मैं जोड़ूं इंटरेस्ट तो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये पॉइंट समझ में आया? अभी अपन जो कर रहे थे उल्टा कर रहे थे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें से इंटरेस्ट घटाया तो क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स घटाया तो क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब उल्टा चल रहे हैं अपन। अब बताओ टैक्स की रेट कितनी थी? 40%, पता है कितनी थी? अब मुझे बताओ अगर टैक्स की रेट 40% थी, यानी ये 100% था, इसमें से मैंने 40% घटाया होगा तो ये कितना आया होगा? 60%। तो जो हमें दिया हुआ है ना 1,08,000, वो 60% है। कितना है? 60%। ठीक है, तो अब हमें निकालना है
टैक्स, तो 1,08,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 40, ये तो करेंगे। वो है, वो कितना परसेंट है, 60%, तो हमने कहा वो 60% है, डिवाइड बाय 60 किया तो 1% की रेट आ गई। इंटू मुझे क्या चाहिए, मुझे 40 निकालना है, तो इंटू 40 कर लेंगे। ठीक है, तभी तो देखो ये 60% है, 40 जुड़ेगा तो तभी तो ये 100% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो कितना आया। 1,08,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 40, ये आया 72,000। तो 1,80,000 पहले हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसमें से मैंने 40%, देखो इसका 40% करोगे ना 72,000 ही आएगा, है ना। इसमें से 72,000 घटाए तो कितना आ गया, 1,08,000। अब हमने कहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में देखो दे रखा है, हमने 2.5 लाख रुपए डिबेंचर से ले रखे हैं, जिसके ऊपर हम 8% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 2.5 लाख का 8%, 2,50,000 का कितना परसेंट, 8%, कितना होगा, 250 का 8%, 20,000। ये 20,000 ब्याज है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 2 लाख। अब आप चाहो तो इसको रिवर्स कर सकते हो पूरा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। 2 लाख में से 20,000 घटाए तो 180 आया। इसका 40% टैक्स घटाते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। इसका 40% 72,000 घटाएंगे तो 1,08,000 आएगा। ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस चलता है। अब हमें क्योंकि उल्टा दिया होता, वापस रिवर्स चलेंगे, रिवर्स चलेंगे तो जो चीज घटाते थे वापस जोड़ लेंगे। क्लियर है पॉइंट। अब हमें पता चल गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया है, 2 लाख डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज निकाल रखा हमने 20,000, ये तो है ब्याज इंटरेस्ट का मतलब। तो इसका मतलब 10 टाइम्स 10 गुना क्या आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझ गए। अच्छा, इसका मतलब समझते हो, आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, वो इंटरेस्ट का 10 गुना है, 10 टाइम्स। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट जो है, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का 10 गुना है, यानी कि 10 बार इसको कवर करता है, इसलिए इसका नाम क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कि आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट का कितना परसेंट कवर करा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आपका प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट को कितना कवर कर रहा है। ठीक है, 10 गुना कवर करता है, सिंपल। उतारो फटाफट। अब देखो मेनली 2 रेशियो जो थे वो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था, लिक्विड रेशियो, याद है, लिक्विड के अंदर कितने रेशियो थे, 2। ठीक है, फिर हमने सेकंड रेशियो कौन से किए, सोल्वेंसी रेशियो, जिसमें हमने 4 रेशियो कंप्लीट किए। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है ना, वो है एक्टिविटी रेशियो। कौन से रेशियोज, एक्टिविटी, लिखना कोई मत, पहले समझना। एक्टिविटी रेशियो, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं क्रियाशीलता अनुपात। इसमें कितने टोटल रेशियोज हैं, सबसे पहला इसमें रेशियो है जिसका नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं स्कंद आवर्त अनुपात। तो पहला रेशियो कौन सा हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो है हमारे पास स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। तीसरा हमारे पास में अनुपात है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक प्राप्य टर्नओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आवर्त अनुपात। ठीक है, तो 3 मेनली अभी रेशियो है, अभी तो और है, ध्यान रखना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज, वेरी गुड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, यहां क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, वहां आने वाला ट्रेड पेबल। कौन सा रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एक और है अभी, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक देयता
आवर्त अनुपात, आवर्त अनुपात, ठीक है। और लास्ट रेशियो जो है इसके बाद अपने पास में वो है एवरेज, अच्छा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट एक और है, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत भुगतान अवधि। और लास्ट रेशियो है टोटल एसेट, किसका, वही कह रहा हूं, वेलोसिटी देखना पड़ेगा, वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट है हमारे पास में टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। टोटल कितने रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के आप यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करोगे। एक्चुअल देखा जाए ना तो इसमें से पता है वास्तव में तो रेशियो कौन सा है, एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एक टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये चार ही हमारे पास रेशियो है वास्तव में तो, ठीक है। इनको अपन वास्तव में रेशियो बोलते नहीं है, ये इसमें रेशियो में आएंगे नहीं, बट क्योंकि इनका रिलेशन इनके साथ में इसलिए अपन इसको यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट ये मान के चलेंगे कि 7 प्रकार के हमारे पास में यहाँ पर क्या होते हैं, रेशियो होते हैं, ठीक है। इसको एज ए डायग्राम में किस तरीके से करते हो वो करो, उसके बाद सारी चीजें आपको अभी के भी याद करनी है, फिर 1 बाय 1 अपन सारे रेशियो कवर करते हैं, जल्दी करो। अब फर्स्ट वापस हेडिंग डाल दो, कौन सा रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। 1 बाय 1 करके सारे रेशियो इसमें कवर करेंगे अपन। हाँ लेंगे। फर्स्ट रेशियो कौन सा है, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्कंद आवर्त अनुपात। हर एक के फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन शॉर्ट कहा जाए ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या बताया था, याद है, एक्सप्लेन किया था अपन ने। ये जो इतना बड़ा शब्द है ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है सेल, ठीक है। कंपनी जो है वहां सेल्स की जगह वहां पर वर्ड यूज में लेते हैं और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, वापस 12th में हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, ठीक है। अपॉन में जो है वो आएगा एवरेज स्टॉक। अब ये क्या है सर, स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं मालूम है, 2 प्रकार के, ओपनिंग और क्लोजिंग। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास में जो माल पड़ा होता है वो, और साल के एंड में जो हमारे पास में माल पड़ा होता है वो। उन दोनों का अगर एवरेज करने के लिए बोले तो हम एवरेज कैसे करते हैं, 2 संख्या का एवरेज करना है, दोनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, 3 संख्या का करना होता है, तीनों को जोड़ो डिवाइड बाई 3, इसी तरीके से तो एवरेज होता है, ठीक है। तो यहां पर अब अपने को क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो अपने को देखना कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। फर्स्ट, वेयर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका एक फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास साल के स्टार्टिंग में कितने का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ऐड करेंगे इसमें अपन नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब जो होता है कि परचेज हमने जो करी उसमें से रिटर्न वगैरह होते हैं वो माइनस कर दो, उसको नेट बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज ऐड करो, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो, अच्छा एक और खर्चे भी ऐड करते हैं, कौन से वाले, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां लिख देता हूं, ऐड करिए डायरेक्ट एक्सपेंस। व्यवसाय के जो भी डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन सभी खर्चों को यहाँ पर ऐड करते हैं। और वापस फॉर्मूला देखना, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है दूसरा। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाते हो, या सपोज करो आपने कोई चीज बनाई है जिसकी लागत आ गई 100 रुपए, 100 रुपए आपका खर्चा हो गया इस चीज को बनाने में, क्या इसको मार्केट में 100 रुपए में बेच देते हो क्या? तो हम इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। जैसे सपोज करो 20 रुपए मैंने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और इसको बेचेंगे कितने में, 120 में। क्या मैं कह सकता हूं जो 100 रुपए है ना, ये क्या है, कॉस्ट है, लागत है हमारी, कितनी आई, 20 रुपए क्या है, हमारा प्रॉफिट है।
हम कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो सेल आती है, यही होता है। यहां पर सेल का मतलब होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने माल बेचा उसकी लागत कितनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को यहां पर अगर एक्सप्लेन करें तो इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, जो कॉस्ट है ना, इसी को अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेचे गए माल की लागत। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? सेल्स। और प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे अगर एक बात बताओ, अगर कोई मुझे सेल्स दे दे, क्या दे दे? सेल्स। क्या मैं सेल्स की जगह एक और वर्ड यूज ले सकता हूं? इसकी जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं। सेल्स को ही बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एसपीएल का फॉर्मेट करेंगे अपन, मैं आपको उस टाइम वापस एक बार समझाऊंगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन क्या बोलते हैं? सेल्स। अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या कॉस्ट आ जाएगी? उल्टा चलना हो, मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा तो सेल आई, तो सेल में से प्रॉफिट घटाऊंगा तो कॉस्ट नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो हमारे इसके बेस पे दूसरा फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में अगर कहा जाए तो हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं सेल्स। कह सकते हैं सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या? प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट ये पता है कौन सा वाला होता है? ये प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चीज यही है, नाम बड़े बड़े हो गए बस। सेल्स की जगह शब्द आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कंपनी सेल्स को बोलती रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब समझते हो? रेवेन्यू का मतलब तो होता है आय, ऑपरेशन का मतलब होता है व्यवसाय की जो गतिविधियां होती है, ऑपरेशन परिचालन गतिविधि। तो उन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होती है, व्यवसाय की मुख्य गतिविधि जो होती है वो होती है माल का विक्रय करना, सेल करना। मेन एक्टिविटी ये होती है बिजनेस की। माल को सेल करने से जो इनकम होती है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स। उसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल है, 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100 कॉस्ट आ जाएगी उसी फॉर्मूले से। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने दो फॉर्मूलाज यहां पर देखे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एवरेज स्टॉक की। नहीं है, एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि डेटा कौन सा दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन के अंदर अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाना है ना। इजी तो हो गई, एक लाइन में हो गया तो इजी हो गया। अब हमने ये तो फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो ऐसे निकालोगे ऐसे। दूसरा पॉइंट हमारे पास में मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको आपको नीचे लिखना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ये एवरेज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि आगे हर जगह एवरेज आएगा। ठीक है, आपने सारे फॉर्मूला को नोटिस किया हो तो जहां जहां हमने रेशियो लिखे ना, वहां अपॉन में एवरेज लिखा है। पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था मालूम है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लिखवा ही नहीं मैंने, अभी आपको बता रहा हूं मैं। उन सब में आगे एवरेज आने वाला है, तो समझ लो यहीं पे कि एवरेज कैसे किया जाएगा। एवरेज किसका बोला? स्टॉक का। तो स्टॉक का एवरेज करो। स्टॉक हमारे पास कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसका एवरेज करना है तो डिवाइड बाई 2 कर लो, बस एवरेज हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो किसी भी चीज का एवरेज करना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर लेना, उसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ये हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, इसको उतारो, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता है।